सागर जैसे ख्वाब हमारे और कमाई नदिया है। दुनिया के सारे झंझट से म्यूचुअल फंड ही बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड। जेड फंड जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी सिर्फ जेड फंड्स ऐप पे। दोस्तों, अपनी सैलरी से तो हर कोई परेशान है। जिसकी 15,000 महीने की सैलरी है वो सोचता है काश ये सैलरी 20,000 होती। जिसकी सैलरी महीने की 20,000 है वो सोचता है काश ये सैलरी महीने की 50,000 होती। और जिसकी सैलरी महीने की 50,000 है उसे लगता है काश ये सैलरी 1,00,000 रुपए महीना होती। सैलरी 15,000 हो या फिर हो 1,00,000 रुपए महीना, अगर आप अपने पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हो तो कितनी भी सैलरी हो, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंचने देगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी 25,000 की सैलरी से महंगाई की दर को भी मात दे सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं और साथ में अपने करोड़पति बनने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। नहीं, हम इस वीडियो में कोई जादू नहीं करके दिखाने वाले, ना ही आपको एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में बताने वाले। हम बताएंगे आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने कई सैलरीड इन्वेस्टर्स के 1 करोड़ के कॉर्पस को इकट्ठा करने के ख्वाब को किया है पूरा। सबसे पहले ये बात कि अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है रास्ता सही निवेश का, द राइट इन्वेस्टमेंट्स। अब आप पूछेंगे ठीक है, मैं इन्वेस्ट तो करना शुरू कर दूं, पर कहां इन्वेस्ट किया जाए इस मेहनत की कमाई को, क्योंकि एक 25,000 की सैलरी वाला इंसान बहुत अधिक रिस्क भी नहीं ले सकता। अब ऐसे में जहां हम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते और रिटर्न्स भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। यहाँ काम आता है जेड फंड। जेड फंड एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि आपकी एज और इनकम के हिसाब से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। देखिए, अगर मैं सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो होती है एफडी यानी बैंक डिपॉजिट। पर बैंक डिपॉजिट देता है 6 से 7% का सालाना रिटर्न। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर तकरीबन 6 से 7% है। तो अगर मुझे 6 से 7% का रिटर्न मिल भी रहा है तो मेरा पैसा रियल टर्म्स में, वास्तविकता में ग्रो नहीं कर रहा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 1,00,000 रुपए आपने एक एफडी में किया और ये एफडी आपने 5 साल चलाई और इस एफडी पर आपको मिला 6% का रिटर्न, तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे तकरीबन 1,35,000 रुपए। लेकिन आज जो चीज 1,00,000 रुपए में मिल रही है वो चीज 5 साल बाद 1,35,000 रुपए के आसपास ही होगी। यानी रियल टर्म्स में हमारा पैसा नहीं बढ़ा, क्योंकि महंगाई भी तो है। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो मैं एक साथ 1,00,000 रुपया कहां से लेकर आऊं। दूसरा, अगर कॉर्पस 1 करोड़ तक नहीं पहुंचा तो मेरा करोड़पति बनने का सपना पूरा नहीं होगा और वहां पर बैंक एफडी कोई मदद नहीं करती। इसके अलावा एक और ऑप्शन डिस्कस किया जा सकता है, वो है स्टॉक मार्केट, यानी सीधा शेयर बाजार में स्टॉक्स खरीदे जाएं। अब ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना काफी समय मांगता है, नॉलेज मांगता है और एक्सपीरियंस मांगता है। सैलरीड व्यक्ति के पास ना तो कई बार इन सब कामों को करने का इंटरेस्ट होता है, ना टाइम होता है। और इसके अलावा डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग है तो रिस्की ही, और हो सकता है इस सैलरी में आपका उस तरह का रिस्क एपेटाइट ना हो। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है वेल्थ क्रिएशन का, और ये ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हर महीने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके बना सकते हैं 1 करोड़ का कॉर्पस। म्यूचुअल फंड्स में आप 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लमसम, यानी एक बार एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरा है हर महीने या हर हफ्ते या प्रतिदिन एक रेगुलर अंतराल पर पहले से डिसाइड किया गया अमाउंट पहले से डिसाइड की गई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट करने को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप रोज, हर हफ्ते, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर बना सकते हैं एक बड़ा कॉर्पस। मान लीजिए आप प्लान करते हैं कि आप हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो आप 4,000 रुपए की एक एसआईपी कर सकते हैं। ये एसआईपी आप डेली, वीकली, मंथली हर फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। अब सवाल उठता है, ये 4,000 रुपया कहां इन्वेस्ट किया जाए कि एक दिन आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाए। सो आइए, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। मैं आज आपको एक रूल बताता हूं, 50-30-20 रूल, जिससे आपको आपकी इनकम से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये पता चल जाता है। 50-30-20 के प्लान के हिसाब से आपकी इनकम का 50%
आपकी ज़रूरत जैसे फूड, रेंट पे खर्च होना चाहिए। 30% पैसा आप अपनी डिजायर्स यानी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं, जैसे घूमना फिरना, अच्छा मोबाइल फोन। और इनकम का 20% आपको करना चाहिए इन्वेस्ट। जी हाँ, मंथली इनकम का 20% आपको करना चाहिए सेव और इन्वेस्ट। SIP और लमसम में हम आपको SIP सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है ताकि आपका हर महीने सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्ट होता रहे, तो SIP से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अब सैलरी में से कितना इन्वेस्ट होना चाहिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हम बात कर रहे थे अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना हो तो उसमें से कितना आपको हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस रूल के हिसाब से आपको हर महीने तकरीबन 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपको ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की फिगर भी बढ़ा लेनी चाहिए। यानी जब आपकी सैलरी 50,000 हो जाए तो आप 10,000 सेव करना शुरू कर दें, और जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए तो आप 20,000 रुपए सेव करना शुरू कर दें। आइए अब एक सिप कैलकुलेटर से आपको दिखाते हैं कि कैसे आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। अभी क्योंकि हमारी मंथली सैलरी है 25,000 रुपए, 5,000 रुपए की SIP चलेगी। अब अगर एक एवरेज सैलरी का इंक्रीमेंट होता है 10%, तो SIP की वैल्यू भी बढ़ेगी बाई 10%, यानी हमारा टॉपअप अमाउंट होगा 5,000 का 10%, यानी हमारी 5,000 की SIP इंक्रीमेंट के बाद बढ़कर हो जाएगी 5,500 रुपीज़। और जैसे जैसे हर साल इनकम बढ़ेगी हम धीरे धीरे इस SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे। अब आने वाले 20 सालों में अगर मैं मान लूं कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट पे 13% का रिटर्न आएगा, पिछले 20 सालों में अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन 15% का रिटर्न दिया है। ध्यान रहे ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, हम इस कैलकुलेशन के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि अगले 20 सालों में आपको 13% का रिटर्न आएगा। तो 13% की कैलकुलेशन के हिसाब से महज 20 सालों में आपके पास हो जाएंगे 1,07,04,000 रुपए। जी हाँ, तकरीबन 1,07,00,000 का आपका कॉर्पस हो जाएगा अगर आज आप शुरू करते हैं 5,000 रुपए से अपनी SIP, और इस SIP को हर साल बढ़ाते हैं 10% से, यानी अगले साल 5,000 की SIP हो गई 5,500 रुपए की। इस तरह से हर साल अगर आप 10% से अपनी SIP को बढ़ाते हैं, SIP की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो 20 साल में आपके पास हो जाएगा 1,07,00,000 रुपया। अब ये तो हो गई बात एक जनरल सी कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दें, पर कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP शुरू करें? क्या रिटर्न्स रहे हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम के? क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले समय में उस म्यूचुअल फंड स्कीम से? इसके लिए आपको Z फंड्स ऐप डाउनलोड करना है और आज ही अपने Z फंड एक्सपर्ट से बात करनी है। Z फंड एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही है, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में किस फ्रीक्वेंसी पे करें SIP, ताकि जल्द आप पहुंच सकें अपने 1 करोड़ के टारगेट तक। Z फंड एक्सपर्ट से बात करने के लिए आज ही Z फंड ऐप डाउनलोड करें। Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.